हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव वेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ फाइनली 1 महीने के बाद ब्लडी सोल का 11th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो आई एम हेल लेट, लाइक हद ही हो गई यार इस बार तो। बट रीजंस तो मैं आप सभी को बता ही चुकी हूँ। एंड मैं एक और चीज़ के लिए भी सॉरी हूँ। मतलब मैंने कहा था कि ब्लडी सोल को मैं 3rd पार्ट में, मतलब 3 पार्ट्स में उसे कंप्लीट कर दूँगी, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैं लॉन्ग पार्ट अपलोड नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ माय पर्सनल रीज़न्स। मैं इसे अपलोड नहीं कर सकती ऐसे, इसलिए थोड़ा-सा आप लोग को और वेट करना होगा इसके एंडिंग के लिए। आई एम वेरी सॉरी, बट मैं सच में इस समय हेल्पलेस हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए, सो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस एफ़एफ़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, बट फिर भी आप सबको थोड़ा तो वेट करना ही होगा। एंड अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो जिशु होता है वो वेन से कहता है कि वो आज जैसे उसे छोड़ के गया था वैसे वो ना चाहे, वो नहीं रह पाएगा उसके बगैर। तो वेन कहता है कि वो इस बात की फ़िक्र ना करे, वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अभी उसकी बात पर जिशु स्माइल करता है और वेन भी स्माइल करता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अभी जो वेन की ज़िप होता है वो ना जस्ट अभी नहा कर ही आया हुआ था, और वो आता है तो देखता है कि जिशु अभी भी सो रहा है। अभी वो उसे देख के स्माइल करता है और फिर जो विंडोज़ होती हैं वो वहाँ पर आता है उसके पास, और जो वहाँ पे कर्टन्स लगे थे उन्हें हटाता है, तो जो सनलाइट होती है वो अब कमरे में आने लग जाती है। और जिशु जो खिड़की थी उसकी तरफ ही फेस करके सोया था, तो जो सनलाइट थी वो अब उसके फेस की तरफ पड़ने लग जाती हैं, जिससे जिशु की नींद डिस्टर्ब हो रही होती है। अभी मैंने ये सब चीज़ें भी देखता है और स्माइल करता है। वो फिर कर्टन्स को वापस से बंद कर देता है और फिर वापस से खोलता है, फिर बंद करता है और फिर उन्हें खोल देता है, जिससे कि जिशु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। अभी जिशु फाइनली अपनी आंखें खोलता है और इरिटेशन भरी आवाज़ में बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? अभी उसके ऐसे रिएक्शन से जो वेन होता है वो हल्के से हंसता है और कहता है, तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो जिशु होता है वो वेन की तरफ देखता है, फिर स्माइल करता है उसे देखते हुए ही, और जो पिलो होती है उस पर अपना हाथ रखता है और उसके ऊपर ही अपना सिर रखता है और कहता है, ना हैप्पी। उसके बाद पर वेन स्माइल करता है और कहता है, हाँ। अभी जिशु बेड पे उठ के बैठ जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। अभी वेन उसके पास आता है और आकर बैठ जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। अभी जिशु वेन के माथे पर अपना हाथ रखता है और उसके जो भीगे हुए बाल थे उन्हें पीछे करता है और उसके माथे की तरफ देखते हुए ही कहता है, मुझे जगाने की इतनी जल्दी थी कि बाल को ड्राई भी नहीं किया तुमने। अभी उसकी बात पर वेन एक सिली से स्माइल करता है और कहता है, नहीं वो बस ध्यान नहीं था। अभी जो जिशु था वो अपनी 2 फिंगर से वेन के जो माथा था उसको हल्का सा प्रेस करता है, जैसे नहीं धक्का देते हैं, तो वैसे करता है और कहता है, इडियट, लेट मी डू इट फॉर यू। और ये कहकर वो जो बैठता है वहाँ से उठ जाता है। तभी जो वेन होता है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं कर लूँगा। अभी जो जिशु होता है वो उसे देखता है घूर के और कहता है, मैं कर रहा हूँ ना। और फिर जो ड्रेसिंग टेबल होती है वहाँ से वो हेयर ड्रायर लेकर आता है और वेन के सामने खड़ा हो जाता है और उसके बालों को ड्राई करने लग जाता है, और वेन तो बस जिशु को देखे ही जा रहा होता है। एंड ऑब्वियसली जिशु ये चीज़ देख रहा था कि वो उतनी देर से उसे घूर ही जा रहा है, पर वो बोलता कुछ नहीं है। अभी वेन के बाल ड्राई करने के बाद वो ड्रायर को वापस से ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है, और उसके बाद अलमारी से अपने जो कपड़े थे वो निकालता है और नहाने चला जाता है। और इस पूरे सीक्वेंस में वेन कैसिंग बस जिशु को देखे ही जा रहा होता है। अभी जब वो वहाँ से चला आता है तो जो वेन होता है वो सीधा ही अपने दिल पे हाथ रखता है और बेड पे ऐसे गिर जाता है। फिर वो सीलिंग की तरफ ही देख रहा होता है और स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम मुझे पागल कर दोगे जिशु। और ये कहने के बाद वो वापस से एक स्माइल करता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जो जिशु होता है वो किचन में होता है और ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। अभी वहाँ पे प्रिंस आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। अभी जिशु उसकी तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग।
अभी जो प्रिंस होता है वो जीशू के हाथों की तरफ देखता है एंड ऑब्वियसली उसे ये बात पता था कि उसके हाथ हील हो गए हैं, क्योंकि रात का जो डिनर था वो जीशू और प्रिंस ने दोनों ने साथ मिलके ही बनाया था और बाकी फैमिली वाले तो ईवान के रूम में ही थे। प्रिंस खाना भी उन्हें उनके रूम में ही दिया था, तो उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि जीशू की जोड़ा बिल्कुल ही ठीक हो गई है, पहले जैसी सॉरी। खैर बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी जो प्रिंस होता है वो तो जीशू के हाथ को देखे जा रहा होता है। अभी जीशू नोटिस करता है और कहता है क्या हुआ? तो प्रिंस कहता है निशान तक नहीं है चोट के। फिर वो जीशू के हेड की तरफ देखता है, सो ऐसा हाल वहाँ भी होता है। वो कहता है सी माथे पर भी निशान नहीं है। अभी जो जीशू होता है उसके पास सुनकर हल्के से स्माइल करता है, तो प्रिंस कहता है मानना पड़ेगा, बड़ी ही निराली पसंद है तुम्हारी। अभी जो जीशू होता है वो उसे देख के एक शरारती स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। अभी उसे ऐसे स्माइल करता हुआ खुश देखकर प्रिंस भी हल्के से स्माइल करता है और जीशू के गालों पे दोबारा से हल्की सी थप्पी देता है और कहता है अच्छा लगा तुम्हें ऐसे खुश देखकर। अभी जो जीशू होता है वो फिर कुछ नहीं बोलता है, बस स्माइल करता है। अभी प्रिंस कहता है वैसे कहाँ है तुम्हारे निराले बॉयफ्रेंड? अभी जो जीशू होता है वो उसे घूर के देखता है, तो प्रिंस अपने हाथ हैंड्सअप वाली पोजीशन में करता है और कहता है ओके ओके। हैकर की बॉडी वाला कहाँ है? अभी ये चीज़ सुन के जो जीशू होता है वो वहाँ पर जो फॉक रखी होती है वो उसके ऊपर फेंक के मारता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो। तो जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अभी जीशू कहता है हैकर की बॉडी वाला कहने से तो अच्छा है तुम मुझसे वह नहीं कह दो। अभी जो प्रिंस होता है वो बहुत ही हंसने लग जाता है और कहता है अले ले 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 बॉयफ्रेंड को कुछ बोल दिया तो बेबी को कुछ आ गया। अभी ऋषि कहता है भाड़ में जाओ तुम। अरे कहकर वो वापस से जो वेजिटेबल शॉप कर रहा था वो वापस से करने लग जाता है। अभी प्रिंस कहता है ओके ओके सॉरी सॉरी, चलो मैं भी आज तुम्हारी मदद करता हूँ। अभी ऋषि कहता है तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? अभी प्रिंस कहता है नहीं आज नहीं जाना, आज हॉलीडे है। अभी उसके बाद पर ऋषि नोट करता है, फिर ऋषि कहता है प्रिंस युवान कैसा है? अभी प्रिंस कहता है ठीक है, बस थोड़ा सा हैरानी में है कि चोट ठीक कैसे हुई, बाकी सब ठीक है। लो अभी वहीं पे उसी के साथ सोई थी हेल्थ रूम में। अभी जो शिशु था वो नोट करता है। अभी तभी वहाँ पर लो आ जाती है और उसके आने के आड़ से प्रिंस और जीशु दोनों इस तरफ देखते हैं। अभी लो पहले तो जीशु की तरफ देखती ही नहीं, वो प्रिंस के पास आती है और कहती है भैया आपको पापा बुला रहे हैं। अभी जो प्रिंस था वो कहता है ऑलराइट, और फिर वो एक नज़र जीशु को देखता है और वहाँ से चला जाता है। अभी जो लो होती है वो वैसे ही खड़ी होती है, लाइक उसका फेस अभी सामने की तरफ था और जीशु उसके बगल में खड़ा था जो कि अभी वेजिटेबल चॉप कर रहा था। वो अपने आर्म्स फोल्ड करती है और बिना ही उसे देखे हुए कहती है तो कल मज़ा तो बहुत आया होगा ना, जब डैड ने तुम्हें अच्छे से लेसन दिया था। क्यों? अभी जो जीशु होता है वो कुछ नहीं बोलता है, तो वो उसे उकसाते हुए कहती है क्या हुआ? कल के बाद से सर पे चोट लगने के कारण आवाज़ चली गई क्या? अभी जो जीशु होता है उसके आप पे स्माइल करता है और कहता है नहीं, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। और उसके बाद पर जो लुआ होती है वो एक फेक स्माइल करती है और अपने आइज़ रोल करती है पर देखती नहीं जीशु की तरफ। अभी जीशु कहता है वेल रही बात मज़े की, तो हाँ कल बहुत मज़ा आया मुझे जब डैड ने मुझ पर हाथ उठाया, जब उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे मारने का ही ट्राई किया था। अगर प्रिंस नहीं आता तो शायद मैं अभी किसी सिमेट्री में होता। मुझे देखकर बहुत मज़ा आया कि तुम लोग मुझे बिना बात के इतना हिट करते हो कि तुम लोगों के सामने अगर कोई मुझे मार भी डाले तो तुम लोग उस चीज़ का भी एंटरटेनमेंट समझकर लुत्फ़ उठाओगे। ये देखकर बहुत मज़ा आया कि मैंने इस घर को अपनी लाइफ के इतने साल दिए, फिर भी इस घर में मेरी हैसियत एक डस्टबिन से भी कम है। ये देखकर मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और कल जो कुछ भी हुआ वो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा।
कल के दिन ने मेरी लाइफ का रुख ही बदल दिया। मुझे समझ में आ गया है कि मैं अब तक क्या कर रहा था। अभी जो लू होती है वो कहती है, ओह रियली? अभी शिशु कहता है, ऑफ कोर्स। वैसे लू, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करूं, मुझे उसका उत्तर दोगी? अभी जो लू होती है वापस से अपने आई रोल करती है और कहती है, तुम्हारी बातों का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वेल, फिर भी मैं बहुत काइंड हूँ, पूछो क्या पूछना है। अभी जो शिशु होता है वो जो चाकू थी उसे बोर्ड पर रखता है और लू के दोनों बाजू को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, कल जब युवान सीढ़ियों से गिर गया था तब तुम्हें कितना मज़ा आया था। अभी जो लू होती है वो तो एकदम ही शॉक्ड हो गई होती है शिशु के इस तरह से ऐसे बोल्ड तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछने के कारण। तो वो ये नोटिस ही नहीं करती कि शिशु के सर पे अभी चोट नहीं है और उसने जिन हाथों से उसे पकड़ा हुआ है वहाँ भी कोई चोट नहीं है। वो भी बस शिशु को देखे जा रही होती है। शिशु कहता है, बोलो तुम्हें कितना मज़ा आया था? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की तकलीफ़ का मज़ा लेने का? सो अब बताओ कितना मज़ा आया था तुम्हें? अभी जो लू होती है वो तो शिशु को देख के हल्का सा डरी गई होती है। अभी जो लू होती है वो कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो शिशु तुरंत से उसे छोड़ देता है। अभी लू कहती है, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने देखा नहीं, मेरे भाई को इतनी चोट लग गई थी और तुम? तो शिशु कहता है, तुम अभी क्या कर रही थी? जो मैं कर रहा हूँ वही कर रही थी ना, तो अब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अभी लोग कहती है, बहुत बार निकला है तुम्हारे, अभी मैं पापा से बताती हूँ। तो शिशु कहता है, हाँ प्लीज़ जाओ, पर फिर भी मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस दे देता हूँ, अगर अपनी भलाई चाहती हो ना तो मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, और अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है तो जाओ जाओ डैड से जो कुछ भी कहना है कह दो, लेकिन ये याद रखना अगर मैं अपने पे आया ना तो तुम्हारा और योहान का यहाँ जीना दोभर कर दूंगा मैं। अभी जो लू होती है वो तो इसको हैरानी से देखे जा रही थी। वो कहती कि क्या कर लोगे तुम? अभी जो शिशु था वो स्माइल करता है और कहता है, तुम और युवान जो ये ग्रुप स्टडी का बहाना करके लेट नाइट पार्टीज़ करते हो ना, ये सब डैड को पता चल जाएगा। तुम्हारा फ़ोन उसमें क्या क्या है वो सब भी डैड को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा तुम लोग मुझसे बेहतर समझदार हो, इसलिए मेरे मैटर से दूर रहा करो। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हें और मुझे दोनों को एक दूसरे को झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जब तक मैं आऊँ तब तक मेरे मैटर से मुझसे दूर रहना। अब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करता आया हूँ, पर अब बस तुम लोगों की एक गलती करने की देर है, एंड योर गेम विल बी ओवर। अभी जो लू होती है वो तो हैरत से और टेरर से शिशु को देखे जा रही होती है, एंड इस मोमेंट तक जो प्रिंस होता है वो भी वापस आ गया होता है, और जो अपना बेन था वो भी किचन के पास वाली एरिया तक आ गया होता है। अभी वो दोनों ही ये नज़ारा देख रहे होते हैं, और जो लू होती है वो वहाँ से फिर चुपचाप चली जाती है। शिशु उसे जाते हुए देखता रहता है और फिर वापस से ही अपना जो काम था वो करने लग जाता है। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो फैन की तरफ देखता है, फिर उसके पास था और कहता है, तुमने फिर से अपना ज़्यादा इस्तेमाल किया है उस पर। अभी जो फैन होता है वो उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ जो एक ही गलती बार बार दोहराऊँगा? अभी जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारे भाई ने खुद ही किया है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मगर भले ही मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, पर ये सब देख कर मुझे खुशी तो बहुत हो रही है। शिशु ने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारी फैमिली यही डिज़र्व करती है। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो फैन की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मैं तुम्हारी बात से अग्री करना तो नहीं चाहता, पर तुमने कहा ठीक ही है, मेरी फैमिली वाकई यही डिज़र्व करती है। ये लोग शिशु की अच्छाई के लायक ही नहीं है।
ये कहकर वो शिशु के पास जाता है, फैन वहीं पे खड़ा रहता है। अभी वो उसके पास जाता है और कहता है गुड जॉब। अभी शिशु उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या? तो प्रिंस कहता है गुड जॉब, अभी जो किया गुड जॉब, ऐसे ही रहना, अब बदलना मत। अभी जो शिशु था वो स्माइल करता है। अभी हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि युवान को ये सब चीज़ें बता रही होती है। युवान कहता है ये क्या कह रही हो दीदी? तो वो कहती है सही कह रही हूँ, वो शिशु तो कल के बाद बहुत ही खतरनाक हो गया है। इतनी डरावनी तरह से आज उसने मुझसे बात की, उसके सामने तो खड़े रहने में भी मुझे डर लग रहा था। अभी जो युवान होता है वो कहता है ये शिशु कुछ अजीब नहीं है दीदी? तो जो लोग होती है वो कहती है हाँ अजीब तो है, लाइक तुम ही देखो कल उसे कितनी ज़्यादा चोट लगी थी और आज वो ऐसे आराम से किचन में वो इतना ही बोलती है तभी उसका दिमाग एकदम से ठनकता है। वो कहती है वेट 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 युवान, आज जब मैं किचन में गई थी तो शिशु मुझसे बात कर रहा था, उसकी उसके सर पे चोट नहीं थी यार। अभी जो युवान होता है वो कहता है क्या ये कह रही दीदी? तो वो कहती है नहीं मैं सही कह रही हूँ, उसके उसके सर पे चोट नहीं थी और और उसने मेरे उसने मेरे बाजुओं को पकड़ा था। युवान उसके हाथों में भी चोट नहीं थी। अभी युवान कहता है दीदी क्या कह रही हो? युवान तो इसमें बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है इसकी बात सुनकर और अभी जो लोग होती है वो भी डरी हुई होती है। अभी वो कहती है ये कैसे हो सकता है? युवान अभी डरते जाते ही कहता है दीदी उसके अंदर भूत घुस गया है क्या? अभी उसकी बात पर लोग कुछ बोलते तो नहीं है पर मन में उसे भी ऐसे ही लग रहा होता है। युवान की बात सुनने के बाद अभी लो और युवान तो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। युवान कहता है दीदी हमें मम्मी को ये सब बताना चाहिए? तो लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो युवान कहता है क्यों दीदी? हम मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे तो हमारी हेल्प हो सकती है। लोग कहते हैं नहीं। तो युवान कहता है लेकिन हम उन्हें नहीं बताएंगे तो वो लोग उसे उकसा सकते हैं ना। अभी लोग कहती है बात तो तुम्हारी सही है, वान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अभी वो दोनों लोग ऐसे ही डरे हुए बैठे हुए होते हैं और फिलहाल यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें ब्रेकफास्ट टाइम का सीन दिखाया जाता है। आज जो ब्रेकफास्ट था वो भले ही प्रिंस और शिशु ने बनाया था पर सर प्रिंस नहीं किया था, शिशु ने ऐसा नहीं किया था। और जो लो और युवान होते हैं ये लोग खाना खाने में भी बहुत डर रहे होते हैं। मिस्टर चौधरी उनसे पूछते भी हैं पर उसमें वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि वो लोग अभी जो डाइनिंग रूम था वहाँ पे थे और वहाँ बताना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था तो वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। अभी साक्षी और रैनी तो परेशानी हो गए होते हैं अपने बच्चों को देख के, पर वो सोचते हैं शायद से युवान के साथ जो हुआ उसकी वजह से वो दोनों अपसेट हैं तो वो ज़्यादा कुछ सोचते भी नहीं इसके बारे में, पर थोड़ा सा वरिड होते हैं उन लोगों के लिए। अभी ब्रेकफास्ट के बाद जो साउचिंग होते हैं वो लो और युवान को और जो मिसेस होती है उन्हें लेकर पास के अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं ताकि उन दोनों का थोड़ा मूड सही हो जाए। वो दोनों नहीं जाना चाहते थे पर फिलहाल उन्हें घर में भी नहीं रुकना था तो वो लोग बिना मन से ही वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी मिस्टर साहब प्रिंस से पूछते हैं पर प्रिंस उन्हें मना कर देता है ये कहकर कि उसे घर में पढ़ाई करनी है। तो जो साउचिंग होते हैं वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते उससे और वो 4 लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो प्रिंस होता है वो लिविंग एरिया में बैठा हुआ था और अपनी एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी डोर बजती है और वो वहाँ पर गेट खोलने जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है सामने भाई खड़ा है। अभी जो भाई होता है वो प्रिंस की तरफ देखता है और अब तक जो प्रिंस था वो ये चीज़ जान चुका था कि भाई जैसे ही गेट खोलता है तो सबसे पहले क्या पूछता है, तो वो यही बोलने वाला होता है कि हाँ जीशु घर पे है, लेकिन उसके ऐसा पूछने से पहले ही जो भाई होता है वो स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंस। अभी ये चीज़ सुनकर प्रिंस तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है हाँ व्हाट? तो जो भाई होता है वो कहता है आई सेड
गुड मॉर्निंग प्रिंस। अभी जो प्रिंस था वो कहता है अब वेल गुड मॉर्निंग। अभी भाई कहता है अंदर आ जाऊँ। तो जो प्रिंस था वो कहता है हाँ श्योर। अभी जो प्रिंस था वो तो काफ़ी शॉक्ड हो गया होता है, बिकॉज भाई जब भी यहाँ पे आता था वो काफ़ी गुस्से में ही रहता था। आज वो बहुत ही शांत बिहेव कर रहा था, तो प्रिंस को बहुत अजीब लग रहा था। अभी जो भाई होता है वो घर को देख रहा होता है ध्यान से। फिर वो प्रिंस की तरफ देखता है। प्रिंस कहता है वो शिशु पर है, और ये कहकर वो चलने लगता है। तभी जो भाई होता है वो कहता है रुको। अभी प्रिंस उसकी तरफ देखता है। जो भाई होता है वो कहता है कल के लिए थैंक यू, अगर कल तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अभी जो प्रिंस होता है वो एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है इट्स ओके, और एक कहकर वो फिर से जाने लगता है। तभी भाई कहता है रुको तो। अभी अपना प्रिंस जो होता है वो दूसरी साइड उसका फेस होता है, पर उस समय भी वो हल्की सी स्माइल कर रहा होता है। वो फिर भाई की तरफ देखता है और कहता है अब क्या। तो भाई कहता है आई एम सॉरी, सॉरी फॉर माई प्रीवियस बिहेवियर। अभी जो प्रिंस था वो कहता है जो हो चुका है उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही सुधारा जा सकता है, तो उसके बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी कड़वी बातें, इन सब का मुझ पे कोई असर नहीं होता, ठीक है। तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारी बातों को और तुम्हारे बिहेवियर को दिल से लगा के बैठ जाऊँ। सो प्लीज़ डोंट बी सॉरी, क्योंकि सॉरी फील करोगे भी तो भी वो वेस्ट ही होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये कर जो भाई होता है वो प्रिंस को घूर घूर के देखने लग जाता है, और प्रिंस वैसे घूर के देखने लग जाता है। लाइक वो दोनों ही थोड़ा चिढ़े हुए थे। लाइक प्रिंस तो नहीं था, जो भाई था वो उसकी बात सुन के हल्का सा चिढ़ गया था, बट फिर भी वो प्रिंस की तरफ देखता है और फिर अपना गुस्सा छोड़कर स्माइल करता है, और प्रिंस भी उसे देख के स्माइल करता है। अभी फिर भाई कहता है वैसे शिशु वो ठीक है ना, लाइक उसकी चोट ठीक है ना वो। अभी उसकी बात सुनकर जो अपना प्रिंस होता है वो मन में ही कहता है क्या ये बहन के बारे में जानता है। वैसे इसे देख के लग तो नहीं रहा है, अगर जानता तो चोट के बारे में मुझसे क्यों पूछता। अभी वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। तभी जो भाई होता है वो उसके सामने चुटकी भी जाता है और कहता है हे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अभी जो प्रिंस होता है जो कि अभी अपने सेंस में आ गया होता है, वो कुछ बोलने वाला होता है। तभी वो देखता है कि जो शिशु है वो अपने रूम से बाहर निकल रहा होता है। अभी जो प्रिंस होता है उसे देख स्माइल करता है, और फिर जो भाई होता है भाई की तरफ देखता है और कहता है खुद ही पूछ लो। और ये कहते ही वो भाई को शिशु की तरफ टर्न कर देता है। अभी जो भाई होता है वो शिशु की तरफ देखता है, और अभी तक जो शिशु होता है वो भी भाई को देख लेता है। वो ऊपर से कहता है भाई, और ये कहने के साथ ही वो स्टेयर कैसे नीचे उतरने लग जाता है। और जो भाई होता है वो भी शिशु को देखता है और वो देखता ही रह जाता है। अभी जो भाई होता है उसके पास शिशु आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है कल के लिए वंस अगेन आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अभी जो भाई होता है वो स्टिल कुछ नहीं बोलता है, पर उसे बैकअप कर लेता है। फिर जो शिशु होता है उससे अलग होता है। भाई कहता है तेरी चोट, ये तेरे सर पे तो चोट लगी थी ना कल। अभी इसकी बात सुनकर शिशु तो एकदम ही चुप हो जाता है। अभी जो भाई होता है वो शिशु का माथा जो होता है वो हाथों से टच करने लग जाता है। फिर वो तुरंत से उसके हाथों की तरफ देखता है, और उसके हाथ भी ठीक थे, उसका माथा भी ठीक था, यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं था चोट का। अभी जो प्रिंस होता है वो स्माइल करता है और कहता है बताओ बताओ भाई को चोट कहाँ गई तुम्हारी। अभी भाई प्रिंस की तरफ देखता है, फिर शिशु की तरफ देखता है और कहता है बताएगा कुछ, क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी जो शिशु होता है वो भाई की तरफ देखता है, फिर प्रिंस की तरफ देखता है, और अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है लिविंग रूम में जो शिशु था वो भाई वैन गेसिंग और
जो अपना प्रिंस था वो बैठे हुए होते हैं और जो भाई होता है वो तो वैन केसी को घूर घूर के देखे ही जा रहा होता है। और वैन केसी तो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। वो अपने फोरहेड को पकड़े हुए था एक हाथ से। वो फिर अपना फोरहेड से अपना हाथ हटाता है और कहता है मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, समझे। अभी जो भाई होता है वो फिर शीशे की तरफ देखता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है। अभी जो शीशे होता है वो कहता है यही सच है। अभी उसकी बात सुनकर जो भाई होता है वो जो सोफा होता है उससे उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि ये जो सामने बैठा हुआ है ये इंसान नहीं है, कोई डीमन है, इसका सिर्फ एक शरीर इंसान का है। तो जो यीशु होता है वो हाँ में सिर लाता है। तो भाई कहता है अबे तू पागल हो गया है क्या। यीशु फिर सोफे से उठता है और कहता है मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है बिलीव करना, पर सच यही है। अभी भाई जो होता है वो वापस से बहन की तरफ देखता है, सोफे पे बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है और कहता है चलो चलो मैं मान भी लूँ कि ये डीमन है। फिर वो यीशु की तरफ देखता है और कहता है तो तुझे दुनिया में कोई और नहीं मिला था। अभी जो यीशु था वो कहता है ऐसा मत कहो, ही इज़ अ नाइस गाय, ये बहुत अच्छा है। तो जो भाई होता है वो कहता है तू पागल हो गया है, ये डीमन है। अभी जो यीशु होता है वो उसे समझा रहा होता है और भाई कुछ समझ ही नहीं रहा होता है। वो तो यही रट लगा के रखा होता है कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तो डीमन है, डीमन ऐसे होते हैं, डीमन वैसे होते हैं। और यीशु से समझाया जा रहा होता है। और अभी जो फैन होता है वो अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठा हुआ होता है और प्रिंस जो होता है वो उन लोगों को देखता है, फिर फैन केसी की तरफ देखता है और मन में कहता है खचुए खाओ, ये वाकई में इतना बुरा नहीं है, वरना अगर कोई बुरा नहीं बनता तो जितना अभी भाई ने बोला है इसे और जो बोल रहा है, भाई के तो अभी तक चिथड़े उड़ चुके होते। आई विश कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि वैसा ही हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यीशु अपने लिए किसे चुन रहा है, बस वो खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। और अगर ये उससे खुश रह सकता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अभी ये कहकर वो वैन को देख के स्माइल करता है। और अभी जो वैन केसी होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, बस वो यीशु की वजह से कुछ बोल नहीं रहा होता है। उसे तो वैसे भी पसंद नहीं है कि कोई इंसान उसके बारे में मजाक उड़ाए या फिर कुछ भी कहे। और यहाँ तो भाई उसके बारे में उल्टा सीधा ही बोले जा रहा था। उसका गुस्सा उसने कैसे कंट्रोल करके रखा था ये वही जानता था, पर वो जीशु का दोस्त था तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। और वो ये भी देख रहा था कि जीशु उससे कितना डिफेंड कर रहा है, सो वो कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था भाई पे। अभी जो बहन होता है वो फिर अपने माथे से अपना हाथ उठाता है और प्रिंस की तरफ देखता है जो कि उसे ही देखे जा रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। अभी जो बहन होता है वो कहता है क्या। प्रिंस कहता है नथिंग। फिर वो बाई की तरफ देखता है और कहता है पर अब इंसान को झेलने की आदत डाल लो, अगर इस यीशु के साथ रहना है तो इसको बर्दाश्त करने की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी। अभी मैन कहता है आई नो आई नो। एंड गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। लाइक ये जो एपिसोड 11 है इसका पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगी, लेकिन मैं अभी लॉन्ग एपिसोड पोस्ट नहीं कर सकती ना, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट एपिसोड पोस्ट किया है। डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड भी इसी का ही होगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसी का ही होगा, इसको मैं लटका कर नहीं रखूँगी। सो मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट जो बाकी शेष चैप्टर है वो लेकर आऊँगी, पर मैं अभी लॉन्ग एपिसोड पोस्ट नहीं कर सकती ना, इसलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। सो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली हेल्पलेस, दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल दिस। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंश तो लिख ही दीजिएगा गाइस। एंड अभी के लिए मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ ब्लडी सोल के एपिसोड 11 पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंश। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस।
बाय, लव यू ऑल।